हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सबको नमस्कार और जय जगन्नाथ। आज मैं टॉर्क इन रोटेशनल मोशन का पार्ट 3 पढ़ा रहा हूं। टॉर्क इन रोटेशनल मोशन का पार्ट 1 में मैं आपको थ्योरी ऑफ टॉर्क पढ़ाया था, जहां पर एक न्यूमेरिकल को समझा के वो थ्योरी को भी मैं बढ़िया से आप लोग को समझाया था। सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व किए थे, जहां पर कुछ क्वेश्चन में खुद दिया था और कुछ क्वेश्चन में जेई मेन और नीट का सॉल्व करवाया था। आज जो हमारा क्लास होगा वहां से क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, जहां पर मैं भी अपना तरफ से कुछ क्वेश्चन दिया हूं और बाकी सब क्वेश्चन में जेई मेन से सिलेक्ट करके लिया हूं, जिसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आगे में बहुत सारा पार्ट्स आएगा टॉर्क इन रोटेशनल मोशन में, जहां पर मैं आपका टॉर्क का ऊपर में टोटल फंडामेंटल आइडिया क्लियर कर दूंगा और धीरे धीरे एक एक करके वीडियो हमारा आता जाएगा यूट्यूब में। आप लोग को अनुरोध है इसको सबको देखिए और जो टॉर्क इन रोटेशनल मोशन का फंडामेंटल्स आइडिया पूरा क्लियर कीजिए। चलिए हम लोग अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहा हूं मैं, देखिए ये एक डिस्क है। ये डिस्क कैसा पोजीशन में है देख लीजिए। देखिए ये जो डिस्क है ना, इसका पोजीशन कैसे देख लीजिए। एक्सिस ऐसा है, देखिए एक्सिस ऐसा है, डिस्क ऐसा लगा हुआ है, ऐसे देख लीजिए। और एक मास m डिस्क का रिम में अटैच्ड है, डिस्क का रिम में अटैच्ड है और इसको हम लोग छोड़ देंगे तो घूम जाएगा। देख लीजिए, इसको छोड़ दूंगा तो घूम जाएगा। तो मुझे बताइए ये जो डिस्क है above tangent lying in the plane of the ring है। देख लीजिए about the tangent, ये वाला जो मैं हमको जो अभी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, कहां पर निकालेंगे? about a tangent lying in the plane of the ring। देख लीजिए ऐसा है ना पोजीशन, मैं इसको घुमा दिया, देख लीजिए। सो ये डायमीटर का साथ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका साथ वाला एक्सिस पैरेलल है, तो उसी हिसाब से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। क्वेश्चन यही है, ये एक्सिस है, मैं आपको अभी दिखा दिया कैसे पोजीशन में डिस्क अटैच्ड है इस एक्सिस के साथ, और एक मास m एक तो रिम में है जिसका डिस्टेंस एक्सिस से है 2r। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे आप डिस्क को छोड़ देंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि उसका एंगुलर मोमेंट एंगुलर एक्सेलरेशन डिस्क का क्या होगा। आप लोग देखिए प्रॉब्लम का हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहला हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट विल फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट विल फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, देखिए हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिस्क का निकालेंगे और पॉइंट मास का निकालेंगे। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट व्हिच एक्सिस, अबाउट टैंजेंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। टैंजेंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, समझे कि नहीं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। यही तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, मास ऑफ द डिस्क into distance between the parallel axis का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या होता है रिंग डिस्क का? mr स्क्वायर बाई 4। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मेरा टॉर्क इन रोटेशनल मोशन का लेक्चर 1 में पढ़ा चुका हूं, प्लस mr स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? 5/4 mr स्क्वायर। यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? डिस्क अबाउट द एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट मास, इसको मैंने कर दिया I1, ठीक है। I2 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है? 2r का स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया 4mr स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन गया माय डियर स्टूडेंट्स? I = I1 प्लस I2। I1 कितना है? 5/4 mr स्क्वायर। I2 कितना है? 4mr स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 21/4 mr स्क्वायर, 21/4 mr स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग को क्या पूछा गया है? पूछा गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, टॉर्क अभी निकालेंगे। टॉर्क कैसे निकालेंगे, देखिए टॉर्क कौन कौन देगा, देख लीजिए। जब डिस्क ऐसा रखा गया, देखिए डिस्क का वेट एंड ये वाला मास का वेट, ये दोनों टॉर्क देगा। डिस्क का वेट कैसे एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। तो डिस्क का वेट कितना टॉर्क देगा हमको बताइए? mg इंटू, देख लीजिए ये वाला वेट नीचे तरफ एक्ट कर रहा है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस क्या हो जाएगा? r। तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस हो गया r। और इसका क्या हो जाएगा?
इसका वेट mg नीचे में एक्ट कर रहा है, देखिए mg, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस क्या हो जाएगा 2r इंटू mg इंटू क्या हो जाएगा ये mg इंटू ये बन जाएगा 2r। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया mg इंटू r प्लस mg इंटू 2r 3mgr। ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स 3mgr। यही टॉर्क हो गया, ठीक है, यही टॉर्क हो गया हम लोग का 3mgr। सो टॉर्क इक्वल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, टॉर्क इक्वल होता है I अल्फा। सो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क कितना निकला हमारा 3mgr, टॉर्क इज 3mgr एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला 21/4 mr स्क्वायर। अल्टीमेटली ये भी क्या हो गया 3/4 इंटू 3 इंटू 4/21 mm कट गया, एक r कट गया इंटू क्या हो गया g/r। तो ये क्या हो गया 3 7 में कट गया, तो ये अल्टीमेटली हो गया 4/7 g/r। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज 4/7 इंटू g/r। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन इन द सोन केस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन में बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं है, सीधा टॉर्क इक्वल आई अल्फा कीजिए, वहां से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकाल दीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, जेई 2021 में आया था। एक क्वेश्चन कहां पर एक्ट कर रहा है, देखिए सर एक फोर्स कहां पर एक्ट कर रहा है पी में, आपको टॉर्क पूछा गया अबाउट पॉइंट ओ अबाउट पॉइंट क्यू। जब आप टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ निकालते हैं ना, पहले हम टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ निकालेंगे तो फोर्स का टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ, पहले उसका आर का वेक्टर निकालना पड़ेगा। अबाउट दिस पॉइंट ओ, इसका आर वेक्टर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यही तो r1 वेक्टर बन जाएगा ना। r1 वेक्टर कहां से कहां तक जाता है, जो पॉइंट का चारों तरफ आप टॉर्क निकालते हैं और जो पॉइंट में हमारा फोर्स एक्ट करता है, तो उसका डायरेक्शन कहां से कहां जाएगा, जो पॉइंट का चारों तरफ टॉर्क निकालते हैं टुवर्ड्स द पॉइंट एट व्हिच फोर्स इज अप्लाइड। सो r1 वेक्टर क्या हो जाएगा हमको बताइए, पहले r1 वेक्टर बताइए। हमको अभी क्या निकालना है टॉर्क अबाउट ओ। तो अभी देखिए ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 cos 60 ये क्या हो जाएगा 10 cos 60 i कैप, 10 cos 60 i कैप प्लस 10 sin 60 j कैप, प्लस क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 10 sin 60 j कैप, ठीक है। 10 हो गया 5 cos 60, वो देखिए 10 into cos 60 is 1/2, a बन गया 5 कैप, ये √3/2 होता है तो a बन जाएगा 5√3 j कैप, ठीक है। r1 वेक्टर हो गया एंड फोर्स वेक्टर क्या दिया गया है, व्हाट इज द फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर इज गिवन एज 4i कैप माइनस 3j कैप, 4i कैप माइनस 3j कैप। व्हाट इज टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा r1 क्रॉस f, r क्रॉस f होता है, r1 कितना है माय डियर स्टूडेंट्स 5i कैप प्लस 5√3 j कैप, क्रॉस क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा 5i कैप प्लस 5√3 j कैप, 5√3 j कैप। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, i क्रॉस i तो 0 हो जाएगा, i क्रॉस j होता है के, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए हमको 5 into 5, सॉरी फोर्स का वैल्यू मैं गलत लिख दिया क्या, फोर्स इज सॉरी फोर्स का वैल्यू कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट्स 4i कैप माइनस 3j कैप, 4i कैप माइनस 3j कैप, दिस इज द फोर्स। देखिए i क्रॉस i 0 होता है, i क्रॉस j होता है k, ये माइनस है उसके लिए बन जाएगा माइनस k, 5 into 3 कितना होता है 15, i क्रॉस माइनस j होता है माइनस k कैप, ठीक है। फिर लिखिए j क्रॉस i, देखिए i क्रॉस j होता है k, j क्रॉस i होता है माइनस k, तो ये क्या हो जाएगा 5 into 4 हो गया 20, सो माइनस 20√3 k कैप। फिर j क्रॉस j क्या हो जाएगा 0, तो अल्टीमेटली क्या हो गया माइनस 15 k कैप माइनस 20√3 k कैप, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया माइनस 15 माइनस 20√3 k कैप, यही हो गया टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। आपको अगर टॉर्क अबाउट पॉइंट क्यू पूछता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर वेक्टर निकालना है, डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट आर वेक्टर निकलेगा फोर्स का। देखिए आप अगर टॉर्क अबाउट पॉइंट क्यू निकालना चाहते हो तो ये फोर्स के लिए जो आर वेक्टर निकालेंगे इसको मैंने लिख दिया R2 वेक्टर। R2 वेक्टर कहां से कहां जाएगा, जिसका चारों तरफ आप निकाल रहे हैं टॉर्क, वहां से जो पॉइंट में फोर्स एक्ट करता है, यही हो गया QP वेक्टर।
तो क्यूपी वेक्टर क्या हो गया मेरे को बताइए अभी। क्यूपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये तो 10 है, 10 cos 60 नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा, तो ये बन जाएगा 10 cos 60 माइनस आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव वाई एक्सिस में जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 10 sin 60 प्लस जे कैप माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये बन गया माइनस 5 आई कैप, बिकॉज cos 60 इज 1/2, sin 60 इज √3/2, तो ये कितना बन गया 5√3 जे कैप। अभी जैसे निकाले ना इसमें टॉर्क का वैल्यू, उसी तरह टॉर्क में निकाल दिए। टॉर्क अबाउट क्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज टॉर्क अबाउट क्यू, टॉर्क अबाउट क्यू हो जाएगा R2 वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर, यही तो निकालना है, और क्या है ऐसे निकालना है, जैसे मैंने टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ निकाला उसी तरह टॉर्क अबाउट पॉइंट क्यू निकालना, बिकॉज R2 वेक्टर तो निकल चुका है। वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट, इस स्टेप का क्वेश्चन आंसर से डायरेक्ट R क्रॉस F कीजिए, R वेक्टर निकालिए, A वेक्टर निकालिए, डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आया था जेई 2021 में, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, एक क्वेश्चन दिया है, एक तो फोर्स है जो कि 4i कैप प्लस 3j कैप 4k कैप इज अप्लाइड ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट x इज इक्वल टू 2 प्लेन एंड x एक्सिस। देखिए इसका मतलब ये है जो फोर्स जो एक्ट किया है ना, जो फोर्स जो पॉइंट में एक्ट किया है वो पॉइंट कौन सा है। देखिए एक तो प्लेन है, देख लीजिए सबको एकदम क्लियरली दिखिए, ये सपोज x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है 0 1 2, x कोऑर्डिनेट यहां पर 2 है, और ये जो प्लेन है x इज इक्वल टू 2 में क्रॉस करके गया है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0 है, z का वैल्यू 0 है, तो उसका चलते उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, जो पॉइंट में हमारा ये जो प्लेन पास किया दिया है ना, x इज इक्वल टू 2 प्लेन जो है वो x एक्सिस में टच करके गया है। देखिए x इज इक्वल टू 2 प्लेन में दिखा रहा हूं, देखिए ये देखिए ये जो प्लेन है ये वाला x एक्सिस है, x का वैल्यू ये वाला गया 0 1 0 1 2 देके गया है, यही तो x इज इक्वल टू 2 प्लेन है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 0 0, x कोऑर्डिनेट हो गया 2, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट 0, z कोऑर्डिनेट हो गया 0। यहां पर एक फोर्स एक्ट किया है, फोर्स का वेक्टर का वैल्यू कितना दिया है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, फोर्स का वैल्यू क्या दिया गया है 4i कैप प्लस कितना दिया है 3j कैप प्लस 4k कैप, यही दिया गया है देखिए, ठीक है। अच्छा अबाउट व्हिच पॉइंट यू आर सपोज टू फाइंड टॉर्क, यू आर सपोज टू फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट 2 3 4, तो मैं जो पॉइंट 2 3 4 है सपोज मैं इसको ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट 2 3 4, ये वाला O है और ये वाला हो गया O है। तो मुझे बताइए कोई भी टॉर्क निकालने के लिए हमारा अगर फोर्स दिया गया फॉर्मूला क्या होता है R क्रॉस F, तो पहले हमको R वेक्टर निकालना पड़ता है। R वेक्टर कैसे निकालेंगे, जिसका चारों तरफ हम निकालते हैं वहां से वेक्टर ऑरिजिनेट करेगा कहां तक, जहां पर फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स अभी अप्लाई होता है A में, तो हमको कौन सा वेक्टर निकालना है R वेक्टर के लिए OA वेक्टर निकालना है। तो व्हाट इज OA वेक्टर, व्हाट इज OA वेक्टर, यू टेल मी, x2 minus x1 i cap, x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap 0 minus 3 j cap plus z2 minus z1 0 minus 4 k cap, 0 minus 4 k cap, तो ये कितना निकला माय डियर स्टूडेंट 0 i cap, ये हो गया 0 i cap minus 3 j cap minus 4 k cap। तो अभी टॉर्क कैसे निकलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, टॉर्क इक्वल क्या होता है, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क होता है R क्रॉस F। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हम लोग मैं बताया था ना टॉर्क इन रोटेशनल मोशन पार्ट 1 में कैसे निकालते हैं, क्या करना है अभी I J K, जब R क्रॉस F निकालते हैं पहले R का कोएफिशिएंट लिखना है, I J K का कोएफिशिएंट पहले R का लिखना है बाद में F का लिखना है, बी केयरफुल, पहले F का कोएफिशिएंट नहीं लिखना है I J K का। तो मुझे बताइए R का I J K का कोएफिशिएंट क्या है 0 -3 -4, F का कितना है, F का वैल्यू कहां गया 434, F का हो गया 434। अभी निकाल दीजिए डिटरमिनेंट्स मेथड में, प्लस माइनस प्लस, आप लोग को डिटरमिनेंट्स मालूम है, तो क्या करेंगे बताइए हमको अभी, I ये क्या हो गया 12 -12, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 बन जाएगा, फिर माइनस जे कैप ये बन गया 0 प्लस 16, फिर बन जाएगा प्लस के कैप। अरे सिंपली डिटरमिनेंट्स मेथड है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को तो मालूम है डिटरमिनेंट्स मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, के कैप क्या हो जाएगा 0 प्लस 12, यस दिस इज प्लस 12, तो अल्टीमेटली क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स माइनस 16 जे कैप प्लस 12 के कैप। आप अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करेंगे माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट ओवर कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट टॉर्क का वैल्यू निकल जाएगा। यही तो जेई 2021 में आया था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फंडामेंटल आइडिया से आया था R क्रॉस F।
चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, ये आया था जेई 2019 में। ये तो मासलेस रॉड है, देख लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं, मैं क्वेश्चन को पूरा समझा देता हूं। एक तो मासलेस रॉड है, देख लीजिए, दिस इज ए मासलेस रॉड। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस माय डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सुन लीजिए, अभी अभी क्या है, ये तो मासलेस रॉड है, ये एक मासलेस रॉड है, ठीक है। ये जो मासलेस रॉड है, यहां पर एक तो मास दिया गया 5m0, यहां पर एक तो मास दिया गया 2m0, ठीक है। अच्छा, अभी वो पिवोटेड है पॉइंट पी में, ये पॉइंट पी का चारों तरफ घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट पी। अभी क्वेश्चन ये दिया गया है कि इसका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ देंगे, ठीक है। इसका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। आई होता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो जहां पर भी आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पूछने के लिए बोला है, पूछा है क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या कीजिए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कर दीजिए। पहले टॉर्क निकालते हैं, देख लीजिए, पहले टॉर्क निकालेंगे। मुझे बताइए अबाउट दिस पॉइंट, ये जो 5m0 है, इसका वेट क्या होगा 5m0 जी, 2m0 जो है उसका वेट क्या हो जाएगा 2m0 जी। अब मुझे बताइए अबाउट दिस पॉइंट 5m0 जी, इसको कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंड अबाउट पॉइंट पी 2m0 जी, इसको कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज घुमाएगा। और हमारा कन्वेंशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज पॉजिटिव, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसको पॉजिटिव ले लीजिए। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया गया है एल, ये क्लॉकवाइज, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसका कन्वेंशन होता है पॉजिटिव। और ये कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, इसका कन्वेंशन क्या हो जाएगा नेगेटिव, आपको मालूम है, मैं बता चुका हूं मेरा पार्ट 1 लेक्चर में। 2mg इंटू क्या हो गया 12, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, 5m0 gl माइनस 4m0 gl, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया m0 इंटू gl, यही हो गया टॉर्क। टॉर्क इक्वल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आई इंटू अल्फा, तो टॉर्क को आप लोग अभी क्या कर दीजिए, आई इंटू अल्फा कर दीजिए, तो अल्फा क्या हो गया, टॉर्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, ये तो पॉइंट मास है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज़ ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होने से डायरेक्शन का हिसाब से प्लस माइनस आपको करना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये तो पॉइंट मास है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, 5m0 इनटू इसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन कितना है l, तो l स्क्वायर हो गया, इसका भी मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, 2m0 इनटू डिस्टेंस हो गया 12 का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हो गया 12 का स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली हो गया माय डियर स्टूडेंट 5m0 इनटू l स्क्वायर, ये 4 इनटू 2 कितना हो जाएगा 8, सो 8m0 इनटू क्या हो गया l स्क्वायर, तो 8 प्लस 5 13m0 l स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट 30m0 l स्क्वायर। अभी मुझे बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, टॉर्क कितना निकालें आप लोग, m0 इंटू gl बाई कितना हो गया 13m0 इंटू l स्क्वायर, m0 m0 कट गया, एक l कट गया, तो ये कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स g बाई 13l, यही तो एंगुलर एक्सेलरेशन है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा g बाई 13l, यही हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसमें हम लोग क्या फंडा यूज किए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई का वैल्यू निकाल दिए, टॉर्क का वैल्यू निकाल दिए, फिर हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाले, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। परहैप्स यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड राइट नाउ। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ नहीं है, एक तो मासलेस रॉड है, इस एंड का चारों तरफ घूम रहा है, ये 3 मास दिया गया है। चलिए इस रॉड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ देते हैं, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, सेम फंडामेंटल, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। मुझे बताइए वेट इसका mg किस तरफ एक्ट करेगा, नीचे का तरफ, इसका वेट भी किस तरफ एक्ट करेगा, नीचे का तरफ, इसका वेट भी किस तरफ एक्ट करेगा, नीचे का तरफ, 3m0 g। चलिए टॉर्क निकालते हैं, देखिए अबाउट दिस पॉइंट सब इसको क्लॉकवाइज घूमेगा, तो सबका मोमेंट को क्या करेंगे, सबका मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि सब इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया a, इसका देखिए a में एक्ट किया, a वाला डिस्टेंस हो गया a, दिया गया है ना क्वेश्चन में, देखिए a वाला डिस्टेंस कितना दिया गया है 2a, दिस डिस्टेंस इज गिवन 2a एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन 3a, दिस डिस्टेंस इज गिवन 3a, a वाला डिस्टेंस हो गया 3a,
तो क्या हो गया mg इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया a, फिर इसका क्या हो गया mg इंटू 2a, देख लीजिए mg इंटू 2a, और इसका क्या हो गया 3mg इंटू कितना है हो गया 3 हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन 2 प्लस 9 11 प्लस 1 12, ये हो गया ना 3 3 3 9 9 2 11 1 12, ये बन गया 12 mga, ये बन गया टॉर्क बन गया 12 mga। ठीक है, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर क्वांटिटी, सीधा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास बन गया m, डिस्टेंस कितना एक्सिस से इसका a, तो m इंटू ए स्क्वायर। दूसरा वाला मास का डिस्टेंस एक्सिस से कितना है 2a, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया 2a का स्क्वायर। थर्ड वाला मास का बताइए, थर्ड वाला मास है 3m, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस हो गया 3a का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स m स्क्वायर 4m इंटू ए स्क्वायर, ये कितना हो गया 339 इंटू 3 27 इंटू एम ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 27 प्लस 4 31 प्लस 1 32 m इंटू ए स्क्वायर, 32 m इंटू ए स्क्वायर। सो अभी टॉर्क होता है क्या माय डियर स्टूडेंट्स I इंटू अल्फा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा टॉर्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क कितना है, टॉर्क हम लोग निकाले हैं 12 mg इंटू ए। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला है 32 m इंटू ए स्क्वायर, m कट गया, एक a कट गया, तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 12 बाई 32 g बाई ए, 12 बाई 32 g बाई ए। इधर में a डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन नहीं है, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है मास सबका, इन टर्म्स ऑफ a दिया गया है। सो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन माय डियर स्टूडेंट्स हियर 12 बाई 32 क्या हो गया g बाई a, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। वेरी सिंपल पढ़ना, टॉर्क निकालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कर दीजिए, वहां से अल्फा निकाल दीजिए, बहुत सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये जो क्वेश्चन आया था कब आया था वाला क्वेश्चन जे 2017, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सुनिए, ये तो डिस्क है, देखिए डिस्क का मास दिया गया m, रेडियस दिया गया r, डिस्क का मास इज m, रेडियस इज r। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, जस्ट अ मिनट। सुनिए, ये डिस्क है, ये डिस्क में तो रस्सी है, रस्सी में तो मास लगा दिया हम लोग। देखिए ये मास अपना वेट का चलते नीचे जाएगा, जैसे ये नीचे जाएगा डिस्क को घुमाएगा, डिस्क को घुमाने लगेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कोई भी बॉडी जब एक स्ट्रिंग से हैंगिंग करता है, स्ट्रिंग में एक तो टेंशन जाता है जो कि अवे फ्रॉम द बॉडी जाता है। ठीक है, इस जगह में टेंशन क्या आएगा, इट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दिस वन। This you have already read in laws of motion chapter class 11. So I am not going to explain here right now. So there will be tension in the string. अच्छा, tension is a force. ये फोर्स क्या करेगा, ये डिस्क को रोटेट कराएगा, ये डिस्क को रोटेट कराएगा। ठीक है, कोई चीज को रोटेट करने के लिए क्या चाहिए टॉर्क, तो टॉर्क के लिए फोर्स भी चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कौन देगा, अभी टेंशन देगा, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या हो गया r, ये तो ए वाला एक्सिस का चारों तरफ घूमेगा ना, passing through its center and perpendicular to its plane. So torque अभी कौन देगा, torque is equal to force, force हो गया tension into perpendicular distance, that is equal to क्या होता है my dear students, I into alpha। इसमें I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा वाला डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कौन सा एक्सिस का चारों तरफ घूम रहा है, about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। So mr square by 2 into alpha is equal to t into r। तो मुझे बताइए, सबको मालूम है कोई भी बॉडी जब घूमता है टैंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, सो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय रेडियस। इसका मतलब टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये बॉडी अभी नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन ए में आ रहा है, रस्सी भी इस तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन ए में, तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, अभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय रेडियस। तो अभी ये क्या हो गया mr स्क्वायर बाय 2 इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय रेडियस इज इक्वल टू d इनटू r। देखिए एक r कट गया, ये वाला r भी कट गया, तो t क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स,
m इंटू ए बाई टू। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। स्मॉल m मास का, जो स्मॉल m मास है इसका वेट एक्ट करता है नीचे का तरफ, देख लीजिए। जो स्मॉल m मास है टेंशन एक्ट कर रहा है ऊपर का तरफ, लेकिन ये अभी नीचे का तरफ कितना एक्सेलरेशन में जा रहा है, देखिए a नीचे का तरफ एक्सेलरेशन a में जा रहा है, तो अभी mg विल बी मोर देन t, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, mg माइनस t। रिजल्टेंट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी टेंशन का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकाले हैं, mg क्या हो गया t प्लस ma। t का वैल्यू क्या है ma बाई टू है, देख लीजिए t का वैल्यू क्या है ma बाई टू प्लस ma। आप अगर यहां पर a बाई टू कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन गया m प्लस टू एम, ये क्या बन गया a प्लस टू एम। मुझे बताइए अभी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज एक्सेलरेशन, 2 mg में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कैपिटल M प्लस 2 इंटू स्मॉल m। इसमें मैंने क्या किया, दो तरह का मोशन लिया, एक लीनियर मोशन ऑफ मास स्मॉल m जिसका इक्वेशन मैंने यहां पर लिखा है mg माइनस t इक्वल टू ma, और दूसरा क्या करता है, डिस्क रोटेट करता है। डिस्क को रोटेट कौन कराएगा, टॉर्क। टॉर्क कौन सा फोर्स दे रहा है इधर में, टेंशन दे रहा है, तो मैंने टॉर्क क्या लिखा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। देख लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r इक्वल टू i इनटू अल्फा। ये कौन सा एक्सिस का चारों तरफ घूम रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या होता है, mr स्क्वायर बाय 2 होता है। इसको डाल के हम लोग निकाल दिए आंसर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2mg बाई m प्लस 2m। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए जस्ट ए मिनट। देखिए आर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये मास देख लीजिए, एक क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये वाला आया था जेई में, देखिए जे 2020 में। अभी क्या है, ये मास को अगर हम लोग छोड़ देंगे मास नीचे आएगा अपना वेट का चलते, ये मास अभी क्या किया, ये अभी नीचे आ गया। देखिए कितना नीचे आया ये मास सपोज अभी आया नीचे h, अपना वेट की वजह से नीचे आ गया ये वाला मास, देख लीजिए अपना वेट की वजह से ये वाला मास नीचे आ गया, ठीक है। कितना नीचे आया, ये कितना नीचे आया, देखिए ये कितना नीचे आया है h, क्वेश्चन तो ही दिया है ना, ये h नीचे आया है, देख लीजिए h नीचे आया। क्वेश्चन है ये जब नीचे h आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस h नीचे आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील पूछा है शायद, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील, ठीक है। सपोज जब मास h डिस्टेंस आ गया, इस टाइम में इसका वेलोसिटी है v, तो इधर में भी यही तो स्ट्रिंग है ना, सेम रस्सी है, तो इधर में वेलोसिटी हो गया v। तो मुझे बताइए टैंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर रस्सी का भी उसी इंस्टेंट में, जो इंस्टेंट में ये h नीचे आया उस टाइम में ये वाला बॉडी का जो स्मॉल m बॉडी का मास है v, सॉरी वेलोसिटी है v, ये रस्सी का भी तो वेलोसिटी उसी इंस्टेंट में v होगा ना, ठीक है। तो ये अभी टैंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगा किसके लिए हो जाएगा, ये वाला डिस्क के लिए हो जाएगा। सो टैंजेंशियल वेलोसिटी इज रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट। अभी अब तो काम करेंगे, इसको एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल में हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है उतना गेन इन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ये नीचे आया तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, किसका काइनेटिक एनर्जी गेन होगा, स्मॉल मास m का गेन होगा। मास m का वेलोसिटी क्या होगा, पहले था जीरो वेलोसिटी, अभी हो गया v, तो कितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया हो, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। पहले तो जीरो था, और इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या था, ये नीचे आने का पहले इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या था, जीरो। ये डिस्टेंस h में आने का तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया ओमेगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। आपको मालूम है ये डिस्क कभी रोटेट करेगा, कोई भी बॉडी जब रोटेट करता है उसका काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम स्क्वायर है ना, उसका जो भाई है रोटेशनल मोशन में, हाफ मास का जगह में क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, बिकॉज रोटेशनल बॉडी का मास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वेलोसिटी का जगह में क्या है ओमेगा लिख दीजिए, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, पूरा हाफ एम स्क्वायर, हाफ एम का जगह में आई रोटेशनल मोशन में, v का जगह में क्या हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या बन गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसका अभी काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम स्क्वायर प्लस हाफ आई,
डिस्क है, डिस्क का मास है स्मॉल एम एंड रेडियस है स्मॉल आर, देखिए दे दिया गया है। तो डिस्क कौन सा एक्सिस में घूमेगा? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्मॉल आर, समझ में आ गया ना? इसका रेडियस दिया गया स्मॉल आर, उसके लिए हाफ एम आर स्क्वायर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैं भी को इस जगह में क्या कर दूंगा? आर ओमेगा कर दूंगा। तो हाफ एम बी स्क्वायर को क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/4, 1/2 into 1/2, 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें कितना कॉमन चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट? हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं 4। 4 कॉमन लेने से 2m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 और 1 + 3, 3m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला mgh है, mgh के साथ सेम हो गया। अभी m कट गया। अब मुझे बताइए ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? बताइए, बट जो ओमेगा स्क्वायर 4gh बाई क्या हो जाएगा? 3r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 3r स्क्वायर हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? देखिए मैं स्टूडेंट्स, हो गया कि नहीं? 4gh बाई क्या हो गया? 3r स्क्वायर हो गया। ठीक है, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा? इसका रूट ओवर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए कौन सा चॉइस दिया है, 4 चॉइस देता है ना, कौन सा चॉइस फिट बैठता है देख लीजिए, यही तो आंसर है हमारा। ठीक है, कौन सा आंसर फिट बैठता है देख लीजिए। जहां पर एंगुलर वेलोसिटी या वेलोसिटी पूछता है माय डियर स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन में, वहां पर अब एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल को अप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी मच इजियर टू सॉल्व। ऐसे करने से हम लोग बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली ऐसा का क्वेश्चन यही में आया था। देखिए कैसा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। दो मास है m1 एंड m2, ये वाला तो डिस्क है। फ्लाईव्हील इज नथिंग बट अ डिस्क, फ्लाईव्हील इज नथिंग बट अ डिस्क। अच्छा, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया गया i और रेडियस दे दिया गया है r। बोल रहा है जब m1 नीचे आ रहा है क्या है? डिस्टेंस बाय ए डिस्टेंस h। जब बोला जा रहा है हम लोग को क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जब m1 जो है डिस्टेंस h जब आ गया, देखिए m1 अभी डिसेंड किया डिस्टेंस h, कितना h के डिसेंड किया? h। ठीक है, ये जो चीज है वो m1 जो है अभी कितना नीचे डिसेंड किया? h। ये अगर नीचे डिसेंड किया h, मतलब पक्का m1 का मास m2 से ज्यादा है, तो m2 उसी तरह कितना ऊपर उठेगा? m2 कितना ऊपर उठेगा? h उठेगा ऊपर। सेम फंडा माय डियर स्टूडेंट्स, सेम फंडा। सपोज इस जगह में जब h डिसेंड किया, इसका स्पीड है v, इसका स्पीड भी क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? v। इसका स्पीड भी क्या हो जाएगा? v। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? और इसमें क्या हो जाएगा? v इक्वल टू r ओमेगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? r ओमेगा। सबको पता है v इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। इधर में देखिए इसका टैंजेंशियल वेलोसिटी क्या है? v। देखिए ये अगर v में h डिस्टेंस आने का बाद इसका स्पीड है v, तो इधर में वेलोसिटी रस्सी का क्या हो जाएगा? v। सो टैंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिस्क का टैंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अभी अगेन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ? देखिए m1gh नीचे आया, ये ऊपर आया, देख लीजिए इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, इसका घट रहा है, तो लॉस कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ m1gh लॉस, ऊपर उठा, ये थोड़ा सा गेन हो गया, तो अल्टीमेट लॉस क्या हुआ? m1gh माइनस m2gh, m1gh माइनस m2gh इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। एक तो सेम रस्सी में कनेक्टेड है, इसका वेलोसिटी अगर v है तो इसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? v। तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? इसका भी स्पीड तो वही होगा ना, हाफ m2 v2 स्क्वायर, लेकिन ये तो रोटेट कर रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलिए यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, m1 माइनस m2 इंटू g इंटू h। ये क्या हो गया बोलिए हमको अभी? हाफ m1 v1 क्या हो जाएगा? v होता है r ओमेगा, कैपिटल r लिखा है ना, यस इट इज कैपिटल r, रेडियस ऑफ डिस्क, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिया? i। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे? v1 को, इसको क्या निकालना है? एंगुलर स्पीड। ओके, m1 v1 इज इक्वल टू v, v1 इज नथिंग बट v ना, v1 एंड v2 इज इक्वल टू v, दोनों का स्पीड तो सेम हो जाएगा,
v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v, दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा। तो v1 क्या होगा, v होता है आर ओमेगा, तो v1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ m2, अगेन v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दोनों का तो स्पीड सेम होगा ना, एक रस्सी में कनेक्टेड है, दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए कितना इजी है क्वेश्चन है, देख लीजिए यहां से कितना कॉमन चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से सबसे कॉमन चला जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर, जैसे कॉमन चला गया ये बन गया m1 आर स्क्वायर, ये बन गया m2 आर स्क्वायर, और ये बन गया i इंटू क्या बन गया, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन चला गया, देख लीजिए। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, देख लीजिए m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया i। अब बताइए व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, ये 2 इधर आ गया, 2 इंटू m1 माइनस m2 इंटू gh बाई, इतना नीचे आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर है, इतना नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया, m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर प्लस i। देखिए m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर प्लस i, व्हाट इज ओमेगा, इसका रूट ओवर हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ क्या हो गया, 2m1 माइनस m2 इंटू gh बाई क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर प्लस i। यही होता है हमारा एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील जब मास m1 नीचे डिसेंड किया h। सुनिए इसका कॉन्सेप्ट मैं फिर बता देता हूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पर एंगुलर वेलोसिटी पूछे या स्पीड पूछे, तो आपको क्या कीजिए, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी कर दीजिए, बस यही सिंपल सा फंडा आप लोग अप्लाई कीजिए, यहां से आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन दीजिए, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन इन टुडेस क्लास, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसा है, मैं इसको समझा दे रहा हूं। देखिए ये एक तो एक्सिस है, ये एक्सिस का चारों तरफ ये डिस्क को हम लोग घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, देखिए ये डिस्क को घुमाएंगे ऐसे, एक्सिस का चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे, घुमाने से ये क्या करेगा, ये जो एक्सिस है इसका पैरेलल टू डायमीटर है, तो पैरेलल टू डायमीटर पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डायमीटर में जो मोमेंट, डायमीटर जो जाएगा ये डायमीटर इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे हम लोग डिस्क का, तो ये वाला जो डिस्क है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है मुझे बताइए, ये जो डिस्क में एक्सिस क्या है, दिस एक्सिस इज टैंजेंट टू द डिस्क, दिस एक्सिस इज टैंजेंट टू द डिस्क, टैंजेंट तो आपको पता है कैसे निकालना है, डिस्क का टैंजेंट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा टैंजेंट में, अबाउट डायमीटर क्या हो गया मुझे बताइए, पैरेलल एक्सिस में अप्लाई करना है, अबाउट डायमीटर क्या हो गया, अबाउट डायमीटर हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 4, सबको पता है कोई भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर होता है mr स्क्वायर बाई 4, बट अबाउट एबीयू घूम रहा है तो ए वाला एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 4, पैरेलल एक्सिस थ्योरम डाल दीजिए, प्लस मास ऑफ द डिस्क इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस, तो क्या हो गया mr स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स 5/4 mr स्क्वायर, ये बन गया 5/4 mr स्क्वायर, दिस इज 5/4 mr स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया अभी हम लोग को, अच्छा फिर क्या दिया क्वेश्चन में, देखिए हमको टॉर्क निकालना है, तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है I इंटू अल्फा, हम लोग का I का वैल्यू पता है, क्या पता रहने से टॉर्क निकल जाएगा अल्फा, अल्फा निकालने के लिए एक हिंट्स दे दिया, क्या हिंट्स दिया है, ये जो डिस्क है वो 5 सेकंड्स का बाद उसका एंगुलर स्पीड क्या हो जाता है 25 रोटेशंस पर सेकंड। देखिए इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी 0 था, इनिशियल 0 एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया देखिए 25 रोटेशंस, एक रोटेशन कितना रेडियन है 2 पाई रेडियन पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में। देखिए एंगुलर स्पीड क्या दिया 25 रोटेशंस पर सेकंड, कितना टाइम के बाद 5 सेकंड्स के बाद, 25 रोटेशन मतलब 25 इंटू 1 रोटेशन होता है 2 पाई, अब पर सेकंड मतलब 1 सेकंड, इतना रेडियन पर सेकंड हो गया, इतना रेडियन पर सेकंड हो गया, तो अल्टीमेटली ये हो गया 50 पाई रेडियन पर सेकंड। कितना टाइम के बाद हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज द 5 सेकंड।
आपको सबको पता है v इक्वल टू u प्लस 80 का भाई है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखिए लीनियर मोशन में जो v इक्वल टू u प्लस 80 है, रोटेशनल मोशन में वो चीज क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसका मतलब हो गया देखिए v इक्वल टू u प्लस 80 इन लीनियर मोशन। ये फाइनल वेलोसिटी, ये वाला हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, ये वाला होता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, ये वाला हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टी। पूरा सेम सिमिलर है रिलेशनशिप, देख लीजिए पूरा सिमिलर रिलेशनशिप है। यहां से हमारा अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया 50 पाई, ठीक है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल 0 से घुमा। अल्फा कितना टाइम के बाद हुआ, 5 सेकंड्स के बाद। देखिए 5 सेकंड्स के बाद 25 रोटेशंस पर सेकंड में घूम रहा है, तो 5 सेकंड। यहां पर अल्फा कितना निकल गया 50 पाई बाई 5, तो ये बन गया 10 पाई। ये तो एक्सेलरेशन है ना, लीनियर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं बताया था अपना, ये भी मैं बताया था मेरा रोटेशनल मोशन का फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इतने रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब मुझे बताइए टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क डाल दीजिए I इंटू अल्फा। आई का वैल्यू कितना है 5/4 mr² इंटू अल्फा। सब तो आपको वैल्यू दिया गया, मास तो दिया गया। मास कितना दिया गया देखिए 5 ग्राम, मतलब कितना केजी हो गया 5 × 10⁻³ केजी। रेडियस दिया गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है -10⁻² मीटर होता है। यहाँ पर डाल दीजिए, मास का वैल्यू पता है, रेडियस का वैल्यू पता है, अल्फा का वैल्यू पता चल गया। आप इसको अगर कैलकुलेट कर देंगे तो आपको लगभग, मैं कैलकुलेट करके देखा हूं, लगभग आ रहा है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। अब कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ नहीं है, मास का वैल्यू तो दिया गया है, रेडियस का वैल्यू पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन तो हम लोग निकाल दिए, इसको डाल दीजिए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला आया था जेईई 2019 में। ठीक है बच्चे लोग, मैं जैसे बोला था आज का क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करूंगा। कुछ क्वेश्चन मैंने जेईई से दिया था, कुछ अपना तरफ से मैं दिया था। नेक्स्ट और 3 पार्ट्स में मैं क्या करूंगा, टोटल टॉर्क इन रोटेशनल मोशन को खत्म करूंगा। अगेन विल सॉल्व लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, जो कि जेईई में आया था, नीट में आया था, कुछ क्वेश्चन मेरा तरफ से दूंगा। तब तक मैं एक टॉर्क का न्यूमेरिकल करते रहूंगा जब तक आपका टॉर्क का नॉलेज मेरा स्टूडेंट लोग का क्लियर नहीं हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो रिलीज करूंगा वो एंगुलर मोमेंटम का ऊपर मैं रिलीज करूंगा। और बच्चे लोग मेरा क्लास सब करते रहिए, मेरा क्लास सब देखते रहिए। आप लोग देखने से आप लोग टॉर्क का बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। आगे मैं एंगुलर मोमेंटम पढ़ाऊंगा, फिर मैं रोलिंग मोशन का बारे में बात करूंगा। ये सब आगे हम लोग बहुत डिस्कशन करेंगे रोटेशनल मोशन का ऊपर में। चलिए आज मैं यहां पर खत्म करता हूं। नेक्स्ट क्लास तक मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए, जो कि 2-3 दिन का बीच में आ जाएगा। तब तक सभी को नमस्कार एंड जय जगन्नाथ।